धनबाद के बाबूडी में संचालित हिलटॉप कंपनी में 9 जनवरी को हुए हिंसक झड़प को लेकर पुलिस का एक्शन जारी है। धनबाद के एसएसपी एचपी जनार्दन ने खुद मोर्चा संभाला है। पुलिस घटना के मुख्य अभियुक्त जेएमएम नेता कारू यादव पर शिकंजा कस रही है। पुलिस ने इस घटना की जांच के लिए 30 टीम बनाई है। इस कांड में अब तक 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं। एसएसपी एचपी जनार्दन ने कहा कि इस मामले पर अब तक 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में जिम्मेदार लोगों को जल्द गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल कर सजा दिलाई जाएगी। जैसे कि आपको पता है 9 तारीख को धर्माबांध और मधुबन बॉर्डर पर हिलटॉप कंपनी का काम चलने को लेकर 2 गुट के बीच में झगड़ा हुआ था, गोलीबारी हुआ था एवं बमबारी हुआ था। और उसी से कनेक्टेड आज का ऑफिस को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जलाया, और जब जो जलाया उसको पकड़ने के लिए जब डीएसपी साहब के नेतृत्व में टीम गया तो हमारा पुलिस फोर्स के ऊपर हमला हुआ, उसमें हमारा डीएसपी साहब घायल हुआ है। उसी परिप्रेक्ष्य में टोटल हमारे यहाँ पे 7 एफआईआर हुआ है और हम लोग अभी तक टोटल 14 आदमी को गिरफ्तार किया है। हमारा टोटल 30+ टीम जो भी आदमी इस केस में इन्वॉल्व है उसको ट्रैक करने में और उसको अरेस्ट करने में आज के दिन में हम लोग काम कर रहा है। और जिला का पुलिस कप्तान होने के नाते हम तो यही आप लोगों को बोलेंगे कि जो भी ये काम किया है उसको किसी तरीके से हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पुलिस वाला पब्लिक का काम करने के लिए आता है। कभी 1 आदमी आता है, कभी 2 आदमी आता है, कभी 10 आता है, कभी 100 आता है। अगर कोई भी आदमी पुलिस के ऊपर पत्थर चलाने का, ये पुलिस के ऊपर भी पत्थर नहीं चलना चाहिए, किसी के ऊपर पत्थर नहीं चलना, खास करके प्रशासन और पुलिस के ऊपर अगर कोई पत्थर चलाने के या काम में बाधा डालने का किसी भी प्रकार का कार्रवाई अगर करेंगे, इसको बहुत सख्ती से हम लोग निपटेंगे। जो भी आदमी ये काम कर रहा है उसको हम लोग बहुत कड़ी सजा बहुत जल्द स्पीडी ट्रायल करवाते हुए हम लोग करवाएंगे। सर बिहार से भी इसके साथ जुड़े हैं, जैसे कि अभी आप लोग जान रहे कि जो आशा कोठी है, जहाँ पे बिहार का जमुई और अलग अलग जिला से कुछ लोग यहाँ पे आके किसी के जमीन पर बसा हुआ है, और ये एरिया आज के दिन में एक क्रिमिनल्स को क्रिएट करने का एक अड्डा बन गया है। यहाँ का लोग ऑर्गेनाइज तरीके से कोयला चोरी भी करवा रहा था और इधर उधर कोयला का काम करने वाला कंपनी को डराने धमकाते हुए वहाँ पे वर्चस्व अपना स्थापित करने का कोशिश लगातार किया जा रहा था। अभी हम लोग सीओ को डीसी को बुला के हम लोग जमीन का मापी करवा रहा है। हमको कोयला भी सीज किया है, कोयला का भी हम लोग एफआईआर किया है। अब जमीन का नापी होने के बाद पता चलेगा ये जमीन किसका है। अगर वो प्राइवेट जमीन है हम देखेंगे कि उस जमीन पर बाकी लोग कैसे रह रहा है। अगर वो सरकारी जमीन है तो हम लोग आगे उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। वहीं धनबाद के एसएसपी एचपी जनार्दन ने बताया कि कुछ बम और गोली बरामद की गई है। उन्होंने कहा कि इस कांड में कारू यादव की मुख्य भूमिका है। वहीं दूसरे ग्रुप के भी लोगों की तलाश की जा रही है। जनार्दन ने बताया कि जख्मी एसडीपीओ की स्थिति में भी सुधार हो रहा है। यार अभी उस टाइप का कुछ मिला नहीं है। जो कांड होने के बाद कुछ बम का रिकवरी हुआ है, कुछ गोली का रिकवरी हुआ है। जरूर इन लोगों के पास हथियार होगा, कहीं पे छिपा के रखा होगा, वो भी निकालने का प्रयास होगा। अभी तक जो मतलब जो भी मामले अभी तक है, मुख्य आरोपी कौन हुआ? तो मुख्य आरोपी जैसे आप लोग देख रहे हैं कि 2 ग्रुप का बीच का झगड़ा है। हिलटॉप कंपनी में काम को लेकर झगड़ा हुआ था और अभी डीएसपी साहब को जो चोट लगा है उसमें ग्रुप को इकट्ठा करना और मोब को क्रिएट करना में कारू यादव का रोल था। अभी हम लोग कारू यादव के साथ साथ जो वहाँ पे जो सबसे पहले प्रॉब्लम क्रिएट किया है, जो दूसरा गुट में उसका भी मेन सरगना को हम लोग आइडेंटिफाई किया, उसके ऊपर हम लोग सांसद और जीएम का क्या रोल नजर आ रहा है? अब जैसे कि ऑलरेडी वहाँ पे लोगों को समस्या था, लोग अपना समस्या जीएम के सामने और सीओ के सामने, एसडीओ के सामने और सांसद के सामने रखा था, और उसमें एसडीओ के द्वारा सीओ के तरफ लोगों को मैसेज भिजवाया था कि जब तक पब्लिक का समस्या का निदान नहीं होगा वहाँ काम नहीं होगा। उसके बावजूद वहाँ पे जीएम के द्वारा बिना थाना को सूचना दिया गया, बिना सीओ को भी सूचना दिए बिना ये वहाँ पे काम करवाया और इस टाइप का एक झगड़ा क्रिएट करने के लिए एक मौका क्रिएट किया। उसके लिए वो जरूर रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग इस एंगल पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि उनका इसमें क्या स्वार्थ है, उसी के चलते वो काम करवाए। हम लोग उसमें जांच सीसीटीवी फुटेज ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा हम आपके सामने अभी नहीं रखेंगे। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद हमारा सब क्रिमिनल लोगों को हम लोग अरेस्ट करके भेजेंगे, उसके बाद आपके साथ आएगा। एसडीपीओ सर का स्थिति क्या स्थिति है? जैसे कि एफआईआर कुछ लोगों का कहना था कि सांसद एक दिन यहाँ पे आया हुआ था और उसके बाद
अब ये सब लोगों का कहने के आधार पर हम लोग किया है कि वहाँ का लोगों को बोला गया कि जब तक आप लोगों का पैसा का ये नहीं होगा तब तक वहाँ पे काम नहीं होगा। उसी को लेके भी कुछ लोग बहकावे में आ गया है। उसी के चलते वो लोग उस दिन जब काम वहाँ पे हो रहा था हरवा हथियार के साथ आया था और यहाँ पे वो अपना बल का प्रयोग करते हुए काम रोकने का प्रयास किया था। इस पे अभी एसडीओ के संसद के ऊपर हम लोग एफआईआर किया और संसद का रोल बेसिकली इसमें क्या है वो हम जांच का विषय है, जांच हम लोग कर रहे हैं। अब ये तो लगातार हम बोला है कि हमारा 30 टीम इसमें जो भी आदमी इन्वॉल्व है, जैसे कि आप लोगों को पता है 120 प्लस आदमी के ऊपर हम लोग नामजद एफआईआर किया है। लगातार उसको पकड़ने के लिए हमारा टीम बाहर है। डेली अरेस्ट होगा, डेली हम लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व है उसको जेल भेजते हैं। अब एसडीपीओ साहब का स्थिति अभी वो आउट ऑफ डेंजर है, वो अभी हॉस्पिटल में, उनका परिवार वाला भी है और हम लोगों का भी टीम वहाँ पे खड़ा है। अभी उनका स्थिति ठीक है। बाकी 1 महीने के भीतर लोग बोलता है कि 10-15 दिन में वो अच्छे रिकवरी हो जाए। इस कांड में शामिल सफेद पोशों पर भी धनबाद पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।